कि आयुर्वेद चिकित्सा जो है एलोपैथी या उपचार की अन्य पद्धतियों से किस तरह अलग है। तो आयुर्वेद चिकित्सा बीमारी की रूट पे यानी कि जड़ पे काम करती है। और आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी में तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद चिकित्सा में व्यक्ति को, पेशेंट को तुरंत राहत नहीं मिल पाती, जो तुरंत आराम होता है वो नहीं मिल पाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा, किसी भी महिला की किसी भी चीज़ में आप देख लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स है आयुर्वेद में। हम बार बार एक टर्म सुनते हैं, स्वर्ण प्राशन। ये क्या है और बच्चों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? इसमें जो रहता है, पुष्य नक्षत्र में इसको स्टार्ट किया जाता है और या तो आप हर महीने दे सकते हैं या डेली रूटीन बेस पे भी दे सकते हैं। इसमें कुछ बुद्धिवर्धक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनको घी के और शहद के साथ मिश्रित करके तैयार किया जाता है। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि किन बीमारियों के लिए आयुर्वेद पद्धति में एकदम अचूक इलाज है, एकदम बिल्कुल तुरंत राहत और एकदम जड़ से ख़त्म हो जाता है, ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में बताइए। नमस्कार, प्राइम न्यूज़ के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर गुलरेज गौरी। हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर रक्षा दुबे भार्गव। आपने आयुर्वेद चिकित्सा में एमएस की डिग्री प्राप्त की है, साथ ही आप बीते कई वर्षों से शहर में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं। हमारे इस शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा जो है एलोपैथी या उपचार की अन्य पद्धतियों से किस तरह अलग है? एक्चुअली कैसा है, आयुर्वेद जो चिकित्सा है वो बीमारी के जड़ पे काम करती है। एलोपैथी चिकित्सा अपने एक अलग सिद्धांत पे काम करती है, आयुर्वेदिक चिकित्सा एक अपने अलग सिद्धांत पे काम करती है। बेसिकली अगर मैं कहूँ इसको कंक्लूड करके, तो आयुर्वेद चिकित्सा बीमारी की रूट पे यानी कि जड़ पे काम करती है। क्या ऐसा देखने में आता है कि आयुर्वेद की तरफ लोग बाद में आए हों, पहले उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा से अपना स्वास्थ्य मतलब उसके लिए दिखाया हो और उससे फ़ायदा ना होकर फिर वो इस तरफ लौटे हों? क्या आप ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं देखने में? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ और मैक्सिमम यही होता आ रहा है। क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास कभी कभी तब आता है जब वो बहुत क्रोनिक स्टेज में पहुंच चुका होता है, और चाहे वो इनफर्टिलिटी हो या कैंसर का पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हुआ, ये मैं बड़ी बड़ी डिसीज़ की बात कर रही हूँ। जब वो सब तरफ से परेशान हो जाता है, सारी पैथी ट्राई कर चुका होता है कितनी बार, तब हमारे पास पेशेंट आता है। और तब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली ठीक होके जाता है, हाँ, पर उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। और आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी में तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का। ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद चिकित्सा में व्यक्ति को, पेशेंट को तुरंत राहत नहीं मिल पाती, जो तुरंत आराम होता है वो नहीं मिल पाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आयुर्वेद में बहुत देर से रिलीफ मिलता है या इंस्टेंट नहीं है, ये एक मिथ है। मतलब आयुर्वेद में भी ऐसी बहुत सारी ड्रग हैं जो तुरंत मतलब पेन किलर की तरह काम करती हैं, तुरंत इन्फ्लामेशन हुआ या कोई भी क्रोनिक कंडीशन हुई उस पर तुरंत काम करती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, सूंठ जिसको बोलते हैं हम एक लोकल भाषा में, वो इतना अच्छा है कि अगर आपका सीवियर हेडेक हो रहा हो, वो माइग्रेन का हो, कोई भी किसी भी तरह का हेडेक हो, टेंसल हो, क्लस्टर हेडेक हो, कोई भी हेडेक हो, वो तुरंत आप उसका गर्म पानी में एक लेप बनाइए, जस्ट लगा लीजिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। हाँ, आप ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं, तो महिला रोगों में आयुर्वेद पद्धति किस तरह से कारगर है? महिला रोगों में एक्चुअली आयुर्वेद पद्धति के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। चाहे मैं क्रोनिक जो श्वेत प्रदर की बात करूं, किसी भी तरह का हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, बहुत सारे उसके कॉजेज़ होते हैं, किसी भी तरह का हो, उस पर बहुत अच्छा काम करती है। इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व पे बहुत अच्छा, चाहे मेल हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, कोई भी इनफर्टिलिटी हो, ट्यूबल ब्लॉकेज हो, जिनमें लोग आईवीएफ पे चले जाते हैं, आईवीएफ की तरफ, कितने आईवीएफ फेल होने के बाद वो हमारे पास आते हैं, उसके बाद वो कंसीव करते हैं। आयुर्वेद में ट्यूबल ब्लॉक के लिए एक उत्तर बस्ती बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मैं बोलूँगी, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, जिसमें गर्भाशय को, यूट्रस को मतलब बल दिया जाता है और उसकी ट्यूबल ब्लॉक मतलब ओपन हो जाते हैं, ब्लॉकेज खुल जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा, किसी भी महिला की किसी भी चीज़ में आप देख लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स है आयुर्वेद में। हम बार बार एक टर्म सुनते हैं, स्वर्ण प्राशन। ये क्या है और बच्चों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? स्वर्ण प्राशन एक तरह से मैं बोल सकती हूँ इम्यूनाइजेशन बूस्टर है। जैसे हम इसमें जो टीके लगाते हैं, टीकाकरण करते हैं, उसी का एक छोटा सा एक रूप मान सकते हैं। बट इसमें बच्चे को 0 to 16 मतलब 0 से 16 वर्ष की आयु तक ये कराया जाता है। वैसे तो इसका जो आयुर्वेदिक बुक्स में हमारे ऑथर ने रेफरेंस दिया है, उसमें अगर इसको आप 0 से 6 महीने तक अगर लगातार उसको स्वर्ण प्राशन कराएंगे प्रतिदिन, तो वो श्रोत्रधर मतलब वो जो बातें सुनेगा वो उसको
याद ही कर लेगा, इतना इसका इफ़ेक्ट बताया है। इसमें जो रहता है पुष्य नक्षत्र में इसको स्टार्ट किया जाता है, और या तो आप हर महीने दे सकते हैं या डेली रूटीन बेस पे भी दे सकते हैं। इसमें कुछ बुद्धिवर्धक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनको घी के और शहद के साथ मिश्रित करके तैयार किया जाता है। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि किन बीमारियों के लिए आयुर्वेद पद्धति में एकदम अचूक इलाज है, एकदम बिल्कुल तुरंत राहत और एकदम जड़ से ख़त्म हो जाता है, ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में बताइए। आयुर्वेदिक में अगर मैं कहूँ तो अर्थराइटिस और रूमेटिक अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस में बहुत अच्छा है, और पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेंस में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे आयुर्वेदिक उसके। और फिर मैं कहूँगी इनफर्टिलिटी में बहुत कारगर है ना। गायनिक कोई भी केसेस हुए, वाइट डिस्चार्ज हुए, असरुक दर्द हुआ, असरुक दर्द मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिनको होती हैं, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जिनमें इंस्टेंट पेशेंट को रिजल्ट मिलता है सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से। एक प्रश्न ये भी उठता है कि आयुर्वेद पद्धति अगर इतनी कारगर है तो इसका चलन कम क्यों है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयुर्वेद पद्धति का अब चलन नहीं है। इवन मैं कहूँगी कि आज की जो जनरेशन है या आज का जो समय आ गया है उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक पद्धति का ही चलन है। एलोपैथ की तरफ जाते हैं क्योंकि उसका बहुत इंस्टेंट इफेक्ट आता है, बट कैसा है आयुर्वेदिक का जो है वो मैं फिर कहूँगी रूट पे काम करता है, और आज का जो चलन है वो आयुर्वेदिक का ही है। दवाइयों के अलावा किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए उसकी जीवन शैली किस तरह इम्पोर्टेंट है, मतलब एक अच्छा उसका एक रूटीन हो वो किस तरह इम्पोर्टेंट है? मैं कहूँगी जीवन शैली, एक दिनचर्या बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। अगर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हुआ वो अपनी दिनचर्या बराबर फॉलो करता है, समय से उठना, समय पे सोना, समय पे व्यवस्थित आहार विहार लेना, क्योंकि आयुर्वेदिक में आहार विहार का बहुत ही महत्व बताया गया है। आहार मतलब जो अपन भोजन ले रहे हैं, विहार मतलब जो आप एक्सरसाइज कह लो या चलना फिरना कह लो। पहले के समय में लोग अपना सारा काम पैदल ही करते थे, आजकल सब गाड़ियों पे, और तो वॉक बहुत कम हो गई है, तो प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो आहार विहार पे मैं कहूँगी हमारा बहुत ज़्यादा हमारा शरीर का मतलब निर्भर है सारी चीज़ें आहार विहार पे। और आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या मतलब हर ऋतु के हिसाब से अलग अलग आहार विहार बताया गया है, तो उसको अगर कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो वो कभी मुझे नहीं लगता अस्वस्थ होगा, सदैव स्वस्थ रहेगा। आप एक मदर भी हैं, आप एक वाइफ भी हैं और आप एक डॉक्टर भी हैं, तो आप दिन भर में कई सारे पेशेंट्स को देखती हैं, तो सारी जिम्मेदारियां कैसे मैनेज हो पाती हैं? कर पाती हूँ। इसमें मैं अगर कहूँ तो मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो बहुत सपोर्टिव है, और मेरी बिटिया भी बहुत समझदार है, हालांकि वो अभी 3 साल की है, बट फिर भी वो मुझे बहुत सपोर्टिव है, समझती है, और मैं उसको लेके काम करती हूँ। अगर मुझे जाना पड़ता है तो मैं उसको लेके भी काम करती हूँ, और बाद में सर के साथ वो रहती है और मैं अपना काम करती हूँ रूटीन वर्क। आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए आपका क्या संदेश है? आम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए मैं फिर कहूँगी कि वो अपनी दिनचर्या पे और अपने आहार विहार पे विशेष ध्यान रखें। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करें, और बिल्कुल नहीं कर सकते तो वीक में एक आधी बार या मंथ में 1-2 बार चल सकता है, बट उसके बाद अपना नियमित व्यायाम, अपना प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो वो करते हैं वो करें, जारी रखें। क्योंकि ये जो मौसम है, अब बरसात आने वाली है, मतलब शुरू हो गई है, तो अभी कैसा है हमारा डाइजेशन, जो हमारी अग्नि कहा जाता है, जो डाइजेस्टिव जो जूस है, जो अगर मैं कहूँ तो वो अग्नि मंद हो जाती है, जो आयुर्वेद में जो पाचन को अच्छे से पचाती है, जो भोजन को, वो बिल्कुल मंद हो जाती है। तो उसको अच्छे से रखने के लिए हमको भोजन समय पे लेना चाहिए और थोड़ा सा टहलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जो कोई व्यक्ति आयुर्वेद उपचार ले रहा है तो उसको किन चीज़ों का परहेज़ करना पड़ेगा? सभी आयुर्वेदिक उपचार में परहेज़ ज़रूरी नहीं है। कुछ डिसीजेस हैं जैसे जो वात के द्वारा होती हैं, अर्थराइटिस हुआ, रोमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, या उन चीज़ों में मैं कहूँगी थोड़ा सा वातवर्धक और थोड़ा सा जो खटाई, जो अम्ल द्रव्य हैं उनका, एसिडिक जो फॉर्मेशन वाली जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा कोई बहुत परहेज़ नहीं है कि हमको यही परहेज़ करना, नहीं, कोई परहेज़ नहीं है। हमारे इस शो में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।